नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलती तो 20 साल पुरानी सरकार कैसे चल सकती है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कसा तंज। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यहां पर छोटे निवेशकों के हित में पारदर्शी बाजार नियामक जरूरी, राहुल गांधी ने यहां पर भाजपा सरकार को घेर लिया है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शेयर बाजार में महागिरावट पर अखिलेश यादव बोले, हो रहा है बड़ा खेला, तुरंत कुंभकर्णिया नींद से जागे भाजपा सरकार। जी दोस्तों, कुंभकर्ण की नींद से जागने को कह दिया है भाजपा सरकार को अखिलेश यादव ने। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे, हम लोग बेकसूर हैं, राबड़ी देवी बोली, भाजपा के लोग कितना लूट कर खा रहे हैं वह जनता देख रही है। जी दोस्तों, इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ ने यहां पर घेर लिया भाजपा सरकार को, कहा है कि कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है सरकार, छिंदवाड़ा की जनता के साथ हो रहा है भेदभाव। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलती तो 20 साल पुरानी सरकार क्यों, तेजस्वी ने कसा तंज। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और बिहार में इस साल चुनाव है जिसका माहौल अभी से बनना लगा है। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश की एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियां चलने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ता है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ यहाँ पर पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कह दिया है कि बिहार में अब नहीं चलेगी सरकार, 15 साल पुरानी खटारिया गाड़ियां रोड पर दौड़ती तो भरना होगा फाइन। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और तेजस्वी यादव ने गाड़ी का एग्जाम्पल देकर के नीतीश कुमार यहाँ कहे कि एनडीए की सरकार को बिहार में घेर लिया। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक कर तक खबर की तरफ। छोटे निवेशकों के हित में पारदर्शी बाजार नियामक जरूरी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्षी नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के कारण मचे कोहराम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छोटे निवेशकों के हित के लिए वर्तमान माहौल में पारदर्शी बाजार नियामक व्यवस्था की सख्त जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा को जरूरी बताते हुए कहा कि इसके लिए पारदर्शी निवेदक व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा, जब जब बाजार गिरता है खुदरा निवेशक का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरे लिए मध्यम वर्ग से आने वाले इन खुदरा निवेशकों के बचत हितों और निवेशकों की रक्षा करना सबसे अहम और इसके लिए सबसे जरूरी है पारदर्शी बाजार नियामक। जी दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कह दी आम जनता के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक कर तक लिखा की तरफ। शेयर बाजार में महागिरावट पर अखिलेश यादव बोले, हो रहा बड़ा खेला, तुरंत कुंभकर्ण नींद से जागे सरकार। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत के शेयर बाजारों में हाल में आई गिरावट के लिए विदेशी निवेशकों को द्वारा पैसा निकालने को जिम्मेदार ठहराया है और तर्क दिया है कि बीजेपी नीति सरकार के तहत देश की अर्थव्यवस्था में विश्वास की कमी को दर्शाता है। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि देश के शेयर बाजार के लगातार गिरने का कारण यदि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना है तो यह दर्शाता है कि विदेशी निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्चा किया जाना निर्णायक अपव्यय है। इसका एक अर्थ यह भी है निकलता है कि स्थानीय उद्योग उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार को यहाँ पर घेर लिया। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक कर तक खबर की तरफ। हम लोग बेकसूर हैं, राबड़ी देवी बोली, बीजेपी के लोग कितना लूट कर रहे हैं वह जनता देख रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां अभी से जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाने को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह तो नीतीश कुमार को तय करना है कि भाजपा के
प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? हमारे लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हमारे लिए बिहार की जनता बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और हम लोग बेकसूर हैं। राबड़ी देवी बोली, बीजेपी के लोग कितना लूट कर खा रहे हैं वह बिहार की जनता देख रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और बड़ा खेल अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में होगा, क्योंकि 20 सालों से एनडीए की सरकार बिहार में रही है और कार्य की बात करें तो बिहार में ना के बराबर कोई प्रगति का काम किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक तक खबर की तरफ, कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है सरकार, छिंदवाड़ा और पांडुना की जनता के साथ हो रहा है भेदभाव, कमलनाथ का बड़ा बयान। जहां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश सरकार के कर्जखोरी पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए आखिर यह पैसा कहां से जा रहा है और कहां आ रहा है ये कौन बताएगा? उन्होंने छिंदवाड़ा जनता से भेदभाव करने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है और जनता को सिर्फ गिनवा रही है, काम कुछ भी नहीं कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कर्ज लेकर घी पीने के सिद्धांत पर चल रही है भाजपा सरकार, छिंदवाड़ा की जनता के साथ हो रहा है भेदभाव। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर भोपाल में यह कहे कि यहाँ पर दावा ठोक दिया है। तो दोस्तों, भाजपा सरकार को घेरने के लिए कमलनाथ बार बार अपने प्रश्न को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता को ठगने का काम अगर कोई मध्य प्रदेश में कर रहा है तो भाजपा की सरकार कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक तक खबर की तरफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए का घोटाला, मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला सुरक्षा पर भाजपा को घेरा। जहां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सूचना के अधिकार कानून यानी कि आरटीआई के तहत मिली जानकारी से पता चलता है कि सरकार की महत्वाकांक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गया है। इस दावे पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि सूचना का अधिकार कानून से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए। बहुत हुआ नारी परिवार वाले भाजपाई विज्ञापन की गूंज पिछले 10 वर्षों में उन सभी महिलाओं को चीखों का उपहास उड़ा रही हैं जो भाजपा राज की और कभी कभी बीजेपी के गुंडों द्वारा प्रताड़ित की गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा घोटाला यहाँ पर पर्दाफाश किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की तरफ से और भाजपा को यहाँ पर घेर लिया। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक तक खबर की तरफ, किसानों का बोनस भी बंद करा दिया, कांग्रेस ने फिर उठाया एमएसपी का मुद्दा, कहा केंद्र सरकार के बदले की भावना से कर रही है काम। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस के एक बार फिर से कांग्रेस ने यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एमएसपी और का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर देश के किसानों के खिलाफ बदले की भावनाओं से काम करने का आरोप लगाया है। दरअसल विपक्षी दल ने कहा कि एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार तय किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अभय दुबे ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य को यहाँ पर पारदर्शी और प्रभावित बनाने के लिए एक समिति बनाई थी जिसकी कई बैठक हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर घेर लिया है भाजपा सरकार को कांग्रेस ने और कह दी बड़ी बात कहा है कि कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ खड़ी है, लेकिन भाजपा जो है वो किसान के विरोध में काम कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट जरूर बताएगा और एमएसपी के मुद्दे पर भाजपा को जल्दी जल्दी कोई कुछ करना चाहिए। जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक तक खबर की तरफ, हरियाणा में पुराने मॉडल की ईवीएम से होगी चुनाव, जाने किस दल को मिलेगा फायदा। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और हरियाणा में 2 और 9 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनाव से पहले एक बार राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव वीवीपैट के बिना कराए जाएंगे, जिससे मतदाता या नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट सही उम्मीदवार को मिला है या नहीं। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शी पर सवाल उठा दिया है और इसे लोकतंत्र के एक बड़ा खतरा बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, वहां पर नगर निकाय चुनाव होने हैं और इसको लेकर के यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि विदाउट वीवीपैट के यहाँ चुनाव होगा, यानी कि ईवीएम में आप जाएंगे, बटन दबाएंगे, बत्ती जलेगा, वोट डलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपका वोट
किसको डाला गया है, कोई पर्ची सामने नहीं आएगी और किसको वोट जाएगा ये भी आपको पता नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ईडी पर बीजेपी के अधीन काम करने का लगाया आरोप, एजेंसी कार्यालय के सामने करेंगे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष दीपक वैज ने शुक्रवार को ईडी पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर संगठन के रूप में काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एजेंसी का पुतला जलाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ ने ईडी पर भाजपा के अधीन काम करने का लगा दिया आरोप, एजेंसी कार्यालय के सामने करने जा रहे हैं प्रदर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो ईडी जो है वो निष्पक्ष संस्था है, लेकिन यहाँ पर आप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, ये सिर्फ भाजपा के अंडर काम कर रही है। तो दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने फिर से ईडी को लेकर के भाजपा सरकार पर एक बड़ा प्रश्न उठा दिया है। आपको भी लगता है कि जो ईडी है वो भाजपा के अधीन काम कर रही है? आपको जो भी लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मान जी के प्रोग्राम में नीतीश ने नहीं दिया भाषण, महज 2.5 मिनट में निकल गए, सियासी अटकलें हुई तेज। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और आयोजन में तमाम एनडीए नेता का जुटान देखने को मिला। हालांकि एक दिलचस्प वीडियो भी सामने आया, वाकया भी सामने आया, जिसमें बिहार की सियासत में एक नया उबाल आ गया है। सीएम नीतीश कुमार चंद मिनटों में ही दलित समागम में वापस लौट गए। जी दोस्तों, दरअसल सीएम नीतीश कुमार दलित समागम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, लेकिन कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप लोग काम कीजिए, हमारी पार्टी भी अभी मीटिंग होने वाली है इसलिए निकल रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि नीतीश कुमार मंच पर बैठे तक नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार ने फिर से बड़ा संकेत दे दिया है और फिर बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है और बड़ा खेल अब की बार फिर से बिहार में होने वाला है। हम आपको पता चले कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, इसी को लेकर के सारी पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। जा रही है असमानता, देश की 58% आय पर 10% अमीरों का कब्जा, प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा बयान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करती रहती है और पार्टी ने यहां पर ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि घरेलू ऋण बढ़ने का संकट है और परिवार कम बचत कर पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि आज देश में असमानता हद से ज्यादा हो गई है, चंद अमीर ही और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, देश की 140 करोड़ आबादी से भी करीब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास जीवन के सबसे जरूरी खर्चों के अलावा कुछ अन्य चीजों को खरीदने के लिए पैसा तक नहीं बचता है। जो दोस्तों ऐसा ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो दोस्तों ब्लूम वेंचर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो पहले से ही अमीर हैं वही देश में अमीर होते जा रहे हैं। आम लोग या फिर कहें कि गरीबों के पास जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी खरीदने के लिए उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा को दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव जीतने में इलेक्शन कमीशन ने की मदद, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के विरुद्ध आंदोलन की दे दी चेतावनी। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के अप्रत्याशित नतीजों ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में फेक वोटर लिस्ट को लेकर के भी बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखा है। इस बीच अब टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर फेरबदल का मुद्दा उठाया है। जो दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि भाजपा ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव फर्जी वोटों के जरिए जीता है, इसमें चुनाव आयोग ने मदद की। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बनाई है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के हर जिले में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है। ज्यादातर वोटर गुजरात और हरियाणा से आते हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्ष इस तथ्यों को पता नहीं लगा पाए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है फर्जीवाड़ा का। यहाँ पर जो है खुलासा
खुलासा कर दिया ममता बनर्जी ने। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार अब बिहार चलाने में सक्षम नहीं, तेजस्वी यादव बोले लोग उन्हें तंग आ चुके हैं। जी दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप। लोगों ने उन्हें 20 साल तक मौका दिया, लेकिन अब वे उन्हें तंग आ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने विश्वास जताया कि बिहार के लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए मुक्त सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार कैबिनेट विस्तार पर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा में कुछ अंदरूनी मामला रहा होगा तो विस्तार हुआ है। यह आखिरी बार है जब नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं। यह मौका दोबारा नहीं आने वाला है। बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमें मौका मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार को घेर लिया है तेजस्वी यादव ने और साफ साफ कह दिया कि 20 साल मौका दिया तेजस्वी नीतीश कुमार को, लेकिन कोई भी काम उन्होंने बिहार में नहीं किया। और अब की बार बिहार मुक्त कराएंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार से मुक्ति पाएगी बिहार। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के बयानों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार, कहा देश योगी का नहीं, राम रहीम गुरु नानक का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री योगी के कठ मुल्ला वाले बयान पर घेरा है। कहा योगी को पता होना चाहिए कि यह देश सिर्फ योगी का नहीं, यह देश राम का है, रहीम का है, गुरु नानक का है। यहाँ देश डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए कानून से चलेगा। इस देश की आजादी में सभी वर्ग का योगदान था। यह देश सभी का है, विविधता में एकता ही यहाँ की पहचान है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। अजय राय ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और कहा है सिर्फ ये योगियों का देश नहीं, ये राम का देश है, ये रहीम का देश है, ये गुरु नानक का देश है। और यहाँ का संविधान जो बनाने वाले हैं वो अम्बेडकर है और उनके कानूनों से ये देश चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश से अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत पर कहे थे और कहा कि काशी में शिवरात्रि के लिए दिन महादेव की बारात निकालने की पुरानी परंपरा को यह सरकार समाप्त करने जा रही है, लेकिन काशी के लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। नतीजा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर घेर लिया कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार को। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से बदला जाएगा खेल, सचिन, शशि और गौरव गोगोई को कांग्रेस दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। राहुल गांधी अब संगठन को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रहे थे, अब पूरी गंभीरता से पार्टी को मजबूती देने में जुट गई है। कांग्रेस की सियासत में युवा नेताओं को अधिक जिम्मेदारी देने की तैयारी हो रही है। शशि थरूर, सचिन पायलट, गौरव गोगोई और कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं को बड़ी भूमिका मिलने की संभावना है। जी दोस्तों, राहुल गांधी को अब यह समझ आ गया है कि कांग्रेस को सिर्फ कोई अगर खड़ा कर सकता है तो पूरी पार्टी को ध्वस्त करा जाए। यहाँ पर रोकने के लिए अब युवाओं को आगे लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा खेल सामने आ रहा है और बड़ा खेल करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि कांग्रेस को वापस मजबूत करना है और वापस सत्ता कांग्रेस को अगर पानी है तो युवा नेताओं को अब आगे करना होगा और इस देश के युवाओं को उनसे वोट दिलाना होगा, उनको एम करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। नीतीश के चेहरे पर लड़ेंगे लेकिन संसदीय बोर्ड तय करेंगे सीएम, दिलीप जायसवाल ने एक बयान से बिहार में हलचल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों जी, हम आपको बता चले कि बिहार में नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होगा या नहीं, इसे लेकर के पेच गरमाता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीएम का चेहरा कौन होगा यह भाजपा संसदीय बोर्ड तय करेगा। उन्होंने कहा कि इतना तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरे पर फैसला एनडीए के घटक दल मिलकर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के यहाँ पर साथ ही नेतृत्व में ही चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा के यहाँ पर बड़े नेता ने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार बिहार में सीएम कौन होगा ये संसदीय बोर्ड जो है भाजपा की वो तय करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और जेडी को यहाँ पर घेर लिया है भाजपा ने। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सीएम योगी की यह फोटो शेयर कर अखिलेश यादव का तांज, पूछे कूड़ा कहां से आया। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ के दौरान संगम में पानी में गंदगी को लेकर के प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी से ही बयान जिसने जो तलाशा को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि पहले तो कह रहे थे कि यहाँ पर गंदगी नहीं है, तो अब यह कूड़ा करकट कहां से आया।
वहीं उन्होंने भगदड़ में मरे गए लोगों को लेकर के भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वहां कुछ दवा कुचला सच मिले तो उसे जरूर बचा लेना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और सीएम योगी का यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और सीएम योगी को घेर लिया अखिलेश यादव ने। कहा है कि इतना कहते थे कि कहीं कूड़ा नहीं है, जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो आखिरकार यह कूड़ा कहां से आया, गंगा नदी में कहां से आया, संगम में कहां से आया, इसका जवाब दे भाजपा सरकार। तो दोस्तों, सीएम योगी को एक फोटो यहाँ पर ट्वीट करके अखिलेश यादव ने घेर लिया। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते खबर की तरफ। कोई भी अनुशासन तोड़े तो तुरंत करे कार्रवाई, असम को लेकर के बैठक में कह दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बात। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर जो है अगले साल होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक जहां एक तरफ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनी है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व में असम के नेताओं को अनुशासन में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए कांग्रेस आलाकमान ने बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट में बदलावों पर नजर रखने के लिए निर्देश भी दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कोई भी अनुशासन तोड़े तो तुरंत करे कार्रवाई, असम को लेकर के बैठक में राहुल गांधी ने दे दिया बड़ा निर्देश। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, रुक करते खबर की तरफ। इन्वेस्टर मीट पर बरसे कमलनाथ, छिंदवाड़ा में बोले 10 साल इतनी मीट हुई, रोजगार तो मिले ही नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में हुए इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर के भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हो गए, लेकिन इसका कितना क्रियान्वयन होगा यह देखना बाकी है। जी दोस्तों, उन्होंने सरकार की घोषणाओं को सिर्फ दिखावा बताते हुए बड़ी बड़ी घोषणाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिले कहकर बड़ी बात कह दीजिए। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है और 10 वर्षों में कई इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई है, लेकिन रोजगार के अवसर आज तक उपलब्ध मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं। सरकार फिर आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है।